हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं उमा तिवारी अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही कम समय में एकदम देसी अंदाज से तवे पर भुनी हुई आंवला की चटनी बिल्कुल देसी अंदाज से घर में उपलब्ध सरल सामग्री के साथ झटपट बनाने वाली हूँ। चलिए आपके साथ मिलकर मैं बनाती हूँ। ये घर के तुड़े आंवले हैं जो ज़मीन में गिरे थे, तो उन आंवलों में थोड़ा थोड़ा सा दाग लग गया है। उनको मैं नाइफ़ की सहायता से काट करके एक तरफ रख दी हूँ। जो बिना दाग के आंवले हैं उनको मैं एक साइड रख ली हूँ। अब हमको चटनी बनानी है। इसके लिए हम तवे का उपयोग करते हैं, जो कि गैस में धीमी आंच में रखेंगे। अब जो फ्रेश आंवले थे जिनमें दाग नहीं था, उनको पूरी तरह से पहले मैं पूरे तवे में एक एक करके अच्छे से फैला दी हूँ। जितना तवा है ना उतना ही आंवला डालना है। अब उसमें मैं सरसों का तेल उपयोग कर रही हूँ। बस पूरी चटनी में मुझे इतना ही तेल का उपयोग करना है। तेल इसलिए डाल रही हूँ कि हल्का चिकना हो जाएगा और तवे पर वो चिपकेगा नहीं, ना काला दाग आएगा। अब कोई पतीला ले लेना है जिससे तवे के आकृति का हो और उसमें कोई भाप वगैरह ना निकले। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या इसमें भाप बन रही है। अगर भाप बन रही है तो ये हमारा परफेक्ट है, इसी को हम ढक देते हैं। अब क्या करना है, अब ये ढक तो दिए, इसकी भाप ना निकले इसके ऊपर हम कोई लोढ़ा या भारी बर्तन या कोई सिलवट्टा जो होता है उसको रख देंगे। अब हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद चेक करते हैं। जो पूरी तरह से जितना पकना चाहिए उतना पक गया है। अब इसको हम निकालते हैं। गरम ही गरम इसको फोड़ना है। जो इसकी गुठली है वो बड़े आसानी से निकल जाती है, एक भी टाइम नहीं लेती है। ये बहुत अच्छा आंवला, इसमें एक भी जाली नहीं है। गरम ही निकालना है। ये देखिए, इन सारे आंवलों को निकाल कर रखते हैं। अब मसाले का उपयोग करना है। कौन से मसाले? इसमें मैंने एक छोटी कटोरी में जीरा लिया है, सौंफ ली है, कुछ इसमें हमने हरी मिर्ची मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार उपयोग कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब अदरक लिए हैं। अदरक हमने बहुत अच्छी तरह से धोया है। फिर इसके बाद हम लहसुन लिए हैं। इनका भी उपयोग अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीठी नीम की पत्ती है। अब एक पैन लेते हैं, उसमें हम जीरा और सौंफ को हल्की सौंधी खुशबू आने तक भूंजते हैं। ज़्यादा नहीं भूंजना है। जब इनकी चिट चिट की आवाज़ आने लगे तब तक इनको हमें भूंजते जाना है, चलाएंगे जिससे ये जले ना। अब लहसुन जो हमने छील के रखी थी, फिर हरी मिर्च, इनको हमें तलना नहीं है, इनको भी हमें भूनना है। जो इनकी पानी नरमाहट है वो तवे में सोख जाए, इस तरह से मुझे लहसुन और मिर्चियों को भूनना है। अब जो मैं सौंफ और जीरा ली थी उसको एक छोटे से जार पे डाल देंगे। इसी जार पे मैं लहसुन और मिर्ची को हल्का दुरदुरा पीसूँगी, बहुत महीन पेस्ट नहीं करना है। अभी इस आंवले की मैंने जो गुठलियाँ निकाल के रखी तो उनको एक साइड कर देंगे। ये हमारा जीरा, सौंफ, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बन के तैयार हो गया, जो कि बहुत मैंने महीन नहीं पीसा है। बस इसी तरह से पीसना। अगर ज़्यादा महीन पीसेंगे तो मिर्ची का पानी जो है वो छोड़ने लगता है। अब बड़ा सा पतीला लेते हैं। जो मैंने मिर्ची, लहसुन, सौंफ और जीरा का पेस्ट बनाया था उसको एक तरफ कर देते हैं एक बड़े से पतीले में। अब इसको हम देखिए, कुछ मिर्ची की कलियां दिख रही हैं। अब इसमें जो अदरक था उनको छोटे छोटे पीस काट करके और छोटे वाले जार में उसको आंवले के साथ पीसना है। तो ज़्यादा महीन अदरक नहीं पीसेगी, ना अदरक का पानी छोड़ेगा। ये देखिए, इस तरह से हमें आंवला अदरक का पेस्ट बनाना है, जो कि वो भी मैंने महीन नहीं बनाया है। कुछ आंवले की कलियां आपके सामने दिख रही हैं। अब फिर मैंने कुछ आंवले और मीठी नीम की पत्ती को छोटे वाले जार में एक साथ कुछ महीन पीसा कर मैंने आंवला, जीरा पाउडर, मिर्ची, लहसुन, अदरक, सब नमक एक साथ एक पतीले में मिला लिए हैं और इनको अच्छी तरह से मिलाएंगे। इस पे कोई
अब तेल ऊपर से कुछ नहीं डालना है क्योंकि हम चटनी बना रहे हैं। अगर अचार बनाते तो हल्की राई पीस करके हम डाल सकते थे। ये इतनी स्वादिष्ट बनती है जो कि आप लंच में, और अगर आप 10 से 15 दिन तक का सफ़र करते हैं तो बड़े आसानी से इसको रख सकते हैं। ये एक भी ख़राब नहीं होगी। अब एक कांच की बरनी में इसको मैंने रख दिया है। आप मेरे कहने पर एक बार 2-4 चम्मच वाली आंवले की चटनी ज़रूर बनाएं।